राष्ट्र की क्या पैरामीटर है आपके पास? हिंदू राष्ट्र आज बना दो आप। जो 80 करोड़ लोग झोले लेके इनके घूम रहे हैं, कांग्रेस के साथ जितने लोग हैं वो चोर कंपनी में थे, चोर। भारत के अंदर किसी ने सनातन को समझा है? एक ही व्यक्ति इस धरती के अंदर आज तक, महात्मा गांधी। एक अकेला कितनों को भारी पड़ा, एक अकेला भारी है सब पर। ये कंपनी है, ये कोई भाजपा नहीं है। नाग कंपनी बन चुकी, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 2 गुजराती बेच रहे और 1 गुजराती देश को खरीद रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस ने चोर बन के चोरी की समाज के पैसे की, ये डाका डाल रहे हैं बीजेपी वाले उसके जेरोक्स कॉपी बन करके। तो और साधु संतों को तो मैं तो कहता हूँ भारतीय संविधान की कथा करनी चाहिए, लेकिन रामायण महाभारत तो बहुत कर ली, एक भी आदमी नहीं बदला भारत का। युगों युगों से हम रामायण महाभारत पढ़ा रहे हैं, उस समाज का चरित्र नहीं बदल पा रहे हैं। 80 करोड़ लोग जो है जीवन के बुनियादी हकों से दूर है, बेचारे संघर्ष कर रहे हैं दाल रोटी के लिए। तो हम कैसा समाज बना रहे हैं? महापुरुषों ने दुनिया के श्रेष्ठ विचारों को एकत्रित करके भारतीय संविधान खड़ा किया, हम उसका पहला पेज ही नहीं पढ़ना चाहते। 47 में देश आजाद हुआ, 2023 में आप मेरे से बात कर रहे हैं, पहला पेज पता नहीं लोगों को कि भारतीय संविधान कह क्या रहा है। जब इतनी जागृति नहीं, इसका मतलब आईक्यू लेवल पे हमने काम ही नहीं किया। कांग्रेस ने चोर बन के चोरी की समाज के पैसे की, ये डाका डाल रहे हैं बीजेपी वाले उसके जेरोक्स कॉपी बन करके। तो देश का उत्थान तो नहीं हुआ ना। हंगर इंडेक्स में हम सबसे आगे, सबसे ऊपर पहुंच गए हंगर इंडेक्स में। पाकिस्तान, बांग्लादेश हमसे आगे हैं अच्छी स्थिति में, नेपाल हमसे अच्छी स्थिति में। हम भिखमंगे देशों की लाइन में जाके खड़े हो गए। तो हम कैसा देश बना रहे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास सिर्फ नारा नहीं होना चाहिए, ये समाज में बदलाव दिखना चाहिए। 9 साल हो गए इस सरकार को। एक अडानी को बचाने के लिए जो सारी इकोनॉमी को क्रैश कर रहा है इंडिया की, उसको जेल में डालना चाहिए, तिहाड़ जेल में। मैं कह रहा हूं, मेरे क्षेत्र से आता है गौतम, एक तंबू वाला, उसने कस्टम और जीएसटी के जरिए आपके हमारे पैसे पे डाका डाला। हजारों किसानों की भूमि बिना रजिस्ट्री के उसके खाते चढ़ी। बैंकों का कितना बड़ा डिफॉल्टर है, कितना उसने बैंकों से पैसा माफ करवाया। पैसा माफ कौन कर रहा है? आपके पास बहुमत इसलिए कि आप 2019 में कह रहे थे मुझे देखो, मेरे कैंडिडेट मत देखो, इसलिए लोगों ने आप पे विश्वास किया कि आप ऐसे डाका डालोगे देश की जनता के पैसे पर। तो मैं लानत भेजता हूं ऐसी ऐसी कंपनी को। लेकिन स्वामी जी, धर्म को भी ये कंपनी है, ये कोई भाजपा नहीं है। नाग कंपनी बन चुकी, नरेंद्र, अमित, गौतम अडानी कंपनी। 2 गुजराती बेच रहे और 1 गुजराती देश को खरीद रहा है। साफ साफ दिख रहा है। राहुल ने गलत कहा विदेश में जाकर के। जब तुम उसके माइक बंद कर दोगे लोकसभा में, वो विपक्ष नेता, उसको अधिकार नहीं अपनी बात कहने का, आप रोक दोगे उसको। अरे अगर इस दृश्य को बदल के देखो, नेहरू जी होते और ये राहुल गांधी की जगह ये नरेंद्र मोदी होता, पता है नेहरू जी रात्रि भोज रखते और सबको शामिल करते, कंधे पे हाथ रख के कहते कि एक अच्छा ऐसा नौजवान बच्चा, मैं इसका आदर करना चाहता हूं, मेरी गलतियों को उजागर कर रहा दुनिया में जाकर, मैं स्वागत करता हूं। इसलिए नेहरू वो महापुरुष थे। राहुल गांधी देशद्रोही बता दिया राहुल गांधी। हाँ बता दो ना, अब ये तो बहुमत इनके पास, तालियां बजा रहे हैं। एक अकेला भारी है सब पर, सारी जनता मूर्ख है। जनता ने तुम्हें बैठाया वहां पर, अपनी औकात भूल रहे हो तुम, भिखारी हो हमारे। तुम राजा हो क्या? वो राजा महाराजा का बोझ ढोने वाला समय गया। हम सनातन के पुजारी हैं। सूर्य भगवान के कलर को पहना हमने जगत को प्रकाशित करने के लिए। महात्मा गांधी कहते थे जब विकृतियां चरम पे हो तो सत्यवादी लोगों को सामूहिक शक्ति बनकर उसका विरोध करना चाहिए और समाज के अंदर नैतिकता पसंद लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए। ये महात्मा गांधी का संदेश था। उसकी सत्य के प्रयोग पुस्तक वापस मैंने शुरू कर दी पढ़ना, बहुत पहले पढ़ी थी मैंने। मैं जानता हूं महात्मा गांधी, हमारे देश के सारे साधु संतों को एक पलड़े में बैठा दो, दूसरे पर अकेला महात्मा गांधी, हम सब उसके मुकाबले तिनका भी नहीं है। क्यों नहीं है? वो अहिंसा और सत्य का पुजारी था। भारत के अंदर किसी ने सनातन को समझा है? एक ही व्यक्ति इस धरती के अंदर आज तक, महात्मा गांधी। उसने सनातन को समझा, अहिंसा और सत्य को अपने जीवन में उतार कर दिखा दिया कि कैसे दुनिया के अंदर भारत मस्तक पे सुशोभित हो सकता है। महात्मा गांधी को हम क्या क्या उपाधियों से नवाज रहे हैं, गोलियां मार रहे हैं और साधु के कपड़े पहन करके गोलियां मार रहे हैं महात्मा गांधी को। हमने गांधी को पढ़ लिया, हमने संविधान को पढ़ लिया। ठाकुर को तो कहते राहुल गांधी को देश से निकाल कर फेंक दो, विदेशी। व्हाट इज साधु? साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी है, नीम कड़वा, ऐसे प्रकृति ने हर जीव को अपने गुण धर्म से बांध के प्रकट किया है। हर जीव को, मानव को खुला स्पेस दिया कि तू कितने रंग भरता बच्चा, चल बाहर, तेरे लिए आसमान है, रंग भर। मैं तू 1 कदम बढ़ाएगा, मैं 100 कदम तेरे साथ आगे चलूंगा, तू रंग भर। लेकिन एक बात याद रखना, तो जो भी बोएगा उसको हजारों गुना विस्तारित करके मैं तुझे ही लौटाऊंगा। बागेश्वर जी भी तो यही कर रहा है, समाज को जागरूक कर रहा है। वो अबोध बालक, उसने संविधान का पहला प्रश्न भी नहीं पढ़ा, वो धर्म के बारे में का भी नहीं जानता है, उसको प्रमोट कर रही है ये नाग कंपनी।
नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी, ये हिंसक पशुओं की कंपनी बन चुकी है। मॉब लिंचिंग की जा रही, लोगों को मारा काटा जा रहा है, वैमनस्य फैलाया जा रहा है, समाज को बांटा जा रहा है। अरे ये जातियों का अजायब घर था भारत किसी जमाने में। रियासतें होती थी, ये राजे महाराजों का बोझा ढोते थे, बोझा ढोते ढोते थक गए, तभी तो अंबेडकर साहब ने मेहनत करके लिपिबद्ध करके उस संविधान को लिपिबद्ध करके दुनिया के सामने रखा। और दुनिया के 299 महापुरुष, भारत के 299 महापुरुषों ने सारे विचार एकत्रित किए, दुनिया के श्रेष्ठतम विचार कि ऐसा लोकतंत्र बनेगा जिसमें कोई भेद नहीं होगा, राजा और रंग बराबरी पे खड़े होकर के एक साथ बैठकर बात करेंगे। ऐसा दृश्य कहीं भी नहीं है दुनिया में। आपको क्या लगता है? ऐसा दृश्य भारत में उभर सकता है कब? जब हम IQ लेवल पे काम करें। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं, बेटा तू बहुत निर्मल हृदय का व्यक्ति है, लेकिन तेरे आसपास सारे अपराधी किस्म के लोगों की फौज है, सारे क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल। हटाओ उनको, नई भर्ती करो, नए बच्चों को नई सोच के साथ, जैसे कन्हैया कुमार है, ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाओ जो खुली सोच वाले लोग हैं। ऐसे बच्चों को मौका दोगे, पूरे देश का दृश्य बदल जाएगा। कन्हैया कुमार को तो खुद ही आरोप है। हाँ आरोप लगा, ये तो राहुल पे आरोप लगा दिया ना, किस पे आरोप नहीं लगा रहे, सारी पार्टियों पर आरोप लगा रहे, सारे बुरे लोग हैं। संजय राउत बुरा है, तो वो तो आप खुद अग्री कर रहे हैं, सही कह रहे हैं मोदी जी। आप तो कह रहे हैं सारे क्रिमिनल है कांग्रेस में। कौन? मोदी जी भी यही कहते हैं। कांग्रेस के साथ जितने लोग हैं वो चोर कंपनी में थे, चोर। ये डकैत है, इनके साथ डकैत है। तो डकैत बड़ा होता है कि चोर बड़ा होता है? चोर बड़ा, चोर आएगा आपके घर में चोरी करने, आप भाग जाएगा, आवाज लगाओ, डरता है वो डरते थे, तभी अन्ना आंदोलन से डर गए। ये तो सबको बंद कर देते हैं। अन्ना आंदोलन को प्रमोट करने वाले लोग कौन थे? पर्दे के पीछे कौन काम कर रहे थे? उन सबको क्या मिला चुनाव के बाद? देख नहीं रहा। तो राजनीतिक सोच जब तक पैदा नहीं होगी, IQ लेवल पे जब तक काम नहीं करोगे, समाज को वोट की शक्ति से परिचित नहीं कराओगे, आपको क्या लगता है भारत में लोकतंत्र आ जाएगा? अरे पहले भीड़ तंत्र था। ये कांग्रेस 20% मुसलमानों को टारगेट करती थी, ये हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं 80% को। दृश्य क्या बदलेगा? क्या देश उत्थान की ओर बढ़ जाएगा आगे? नारा कितना अच्छा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन क्या जमीन पे उतर सका? 80 करोड़ लोग झोले लेके इनके घूम रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए था? हमें मौका मिलते बाबा साहब नाथोजी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये अडवाणी जी कहते थे, बेटा हमारे क्षेत्र में प्रचारक हुआ करते थे, हाथ पकड़ के शाखाओं में ले जाते थे, बोलते थे बेटा जब हमें मौका मिलेगा कांग्रेस से बहुत अच्छा शासन देंगे। ये शासन है। इनके चक्कर में हमने कांग्रेस के अंगीरे झूठे मुकदमे झेले। पाकिस्तान में मोदी हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख लो, सुबह शाम कह रहा है पाकिस्तान की आवाम को भी मोदी चाहिए, वो तो कह रहा है मोदी जी हमारे यहाँ जाए, हमारे प्रधानमंत्री बन जाए। पाकिस्तान क्या था 1947 के पहले? क्या था? थोड़े अच्छे विचारवान प्रश्न करो। भारत का टुकड़ा था, छोटा भाई है हमारा वो, फिर वो दोनों भाई अलग हो गए। पाकिस्तान फिर किससे बढ़ गया? वो बांग्लादेश से। हमारा छोटा भाई था ना ये, उसने कहा मैं तो अपना इस्लामिक राष्ट्र बनाऊंगा, तब बड़े भाई ने कहा मैं धर्मनिरपेक्ष बनूंगा, सेक्युलर कंट्री बनूंगा। उसी दिन तय हो गया था। सवाल सेक्युलर कंट्री बना तो आज ये नए टोटके कैसे आ गए? और हिंदू राष्ट्र की क्या पैरामीटर है आपके पास? हिंदू राष्ट्र आज बना दो आप, जो आपका काल्पनिक हिंदू राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र नहीं है वो। जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात कर रहे हो उसका रोड मैप क्या है तुम्हारे पास? एक प्रस्तावना का कोई पेज है तुम्हारे पास कि देश के आम नागरिक को तुम राजा और रंग को कैसे बराबर लाओगे? ये ऊंच नीच का भेद कैसे मिटाओगे? कैसे अडानी को और गरीब आदमी को कैसे बराबरी पे लाओगे? क्या रोड मैप है आपके पास? संविधान में तो है। संविधान में जो हाशिए पर थे उनको आरक्षण दिया गया, उनको उठाने का मौका दिया गया। इनके पास क्या रोड मैप है? पता है हिंदू राष्ट्र क्या होता है? हिंदू राष्ट्र, हिंदू एक जीवन पद्धति है। जी ने दिया तो है।